सोशल वेलफेयर सुपरवाइजर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फीमेल्स के लिए और मैक्सिमम फीमेल्स ने इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए हार्डवर्क करना स्टार्ट भी कर दिया होगा। लेकिन आप सबको बता दूं, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ हार्डवर्क नहीं, आपको चाहिए एग्जाम रिलेटेड कंसाइज स्टडी मटेरियल, रेपिटेटिव रिवीजन एंड गाइडेंस बाय एक्सपीरियंस फैकल्टी। और ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे फीमेल सुपरवाइजर कोर्स में विद 100% सिलेक्शन गारंटी। और अगर आप भी इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए हमारा पेड कोर्स। ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, मैसेज में आपको लिखना सुपरवाइजर कोर्स, आपको सारी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ऑलराइट, थैंक यू। ब्यूटीफुल पीपल, व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और फाइनली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का टॉप मोस्ट करंट अफेयर एमसीक्यूज लेक्चर फॉर योर अपकमिंग फीमेल सुपरवाइजर एंड अदर जेकेएसएसबी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर का हमारा पहला क्वेश्चन। और स्टार्ट करने से पहले बता दूं, दिस क्वेश्चन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज रिलेटेड विद योर स्टेट। तो चलिए ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है डेवलप हुआ है विच आईआईटी, मतलब कौन सी आईआईटी द्वारा साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो डेवलप किया गया। ठीक है, तो कौन सी आईआईटी द्वारा? दिस दैट इज आईआईटी जम्मू। ठीक है, आईआईटी जम्मू द्वारा साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो डेवलप करा गया है। क्लियर है? अब बेसिक क्या है कि प्रोफेसर डॉक्टर करण नथवानी, जो कि डिपार्टमेंट कौन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर डिपार्टमेंट के हैं, इनके द्वारा जम्मू में आईआईटी जम्मू में मतलब इनके अंडर आईआईटी जम्मू में डेवलप किया गया साउंड टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। और ये मतलब इस तरह का एक पहला टाइप का एंटी ड्रोन सिस्टम है जो साउंड टेक्नोलॉजी के ऊपर बना हुआ है। क्लियर है? और इसकी अगर हम कॉस्ट की बात करें, दैट इज अप्रॉक्स 4 लाख रुपीज। ठीक है, तो इन सब चीजों के बीच में ना आते हुए बस आपको इतना याद रखना है कि आईआईटी जम्मू में जम्मू द्वारा एंटी ड्रोन सिस्टम बनाया गया है। कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ड एंटी ड्रोन सिस्टम। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हाउ मच वाज द एनुअल ग्रांट इंक्रीज टू अंडर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इन उत्तर प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश में विमेंस को जो एनुअल ग्रांट दी जाती थी ना, एक स्कीम के अंदर, एक योजना के अंदर जिसका नाम है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। अब इसमें जो अमाउंट विमेंस को दिया जाता था वो इंक्रीज हुआ है। अब वो कितना इंक्रीज हुआ है? दैट इज 25,000। ठीक है, पहले ये जो अमाउंट है ये 15,000 दिया जाता था, अब 25,000 जो है वो दिया जाता है। और ये लॉन्च कब हुई थी? स्कीम 2019 में लॉन्च हुई थी। ओके, और ये एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव है विमेंस के लिए। ठीक है, विमेंस वेलफेयर डिपार्टमेंट द्वारा उत्तर प्रदेश में। और बाकी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि विद होज कोलैबोरेशन, मतलब किनकी कोलैबोरेशन के साथ सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव। तो सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव जो है वो किनकी कोलैबोरेशन के साथ सिक्किम गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है? इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की कोलैबोरेशन के साथ फाइनली सिक्किम इंस्पायर इनिशिएटिव जो है स्टेट में लॉन्च किया गया है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूशन। क्लियर है? इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूशन। और ये जो प्रोग्राम है इसमें क्या है, एक बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी विमेंस एंड यूथ को थ्रू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव्स। क्लियर? और सिक्किम क्या है? सिक्किम बेसिकली नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट है जिसका बॉर्डर भूटान, तिब्बत और नेपाल के साथ लगता है। ओके, डन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि कान्हा टाइगर रिजर्व जो है वो न्यूज में देखने को मिला। बताइए कौन सी स्टेट में ये टाइगर रिजर्व है? तो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश। क्या आंसर है? मध्य प्रदेश। क्लियर? अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए वेयर वाज द 16th वर्ल्ड सोशल फोरम 2024 मीटिंग हेल्ड। मतलब ये 16वीं वर्ल्ड सोशल फोरम मीटिंग जो है 2024 की कहां पे होने जा रही है? तो इसका जो आंसर है दैट इज काठमांडू। ठीक है, कहां पे होने जा रही है? काठमांडू में। और ये फेब में बेसिकली होने वाली है। और ये बेसिकली क्या है, ये 5 डे इवेंट होगा जिसका मेन मकसद क्या होता है, एम क्या होता है? टू प्रमोट एक्सचेंज अमंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, social movement, trade union, and individual who oppose neoliberal globalization. क्लियर? और इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस का थीम क्या रहने वाला है? दैट इज अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। इस पर्टिकुलर सोशल वर्ल्ड फोरम 2024 की जो थीम है दैट इज अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। क्या है? अनदर वर्ल्ड इज पॉसिबल। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि एटम्सो ट्रेप्टस
टिलोस, ये बेसिकली नाम है। ये देख, इस चीज को देख लो आप। भाई क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो इसका जो आंसर है दैट इज मिलीपीडा। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए ऑकोलॉजिस्ट ने रिसेंटली डिस्कवर्ड करा है 8th सेंचुरी की कुरावेरी स्कल्पचर कौन सी स्टेट में, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दैट इज तमिलनाडु। क्या आंसर है? तमिलनाडु। अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि रिसेंटली विच कंट्री लॉन्चिंग द ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन इन द मिडल ईस्ट, कौन सी कंट्री ने लॉन्च करा है ड्रीम ऑफ द डेजर्ट ट्रेन इन द मिडल ईस्ट? तो इसका जो आंसर है दैट इज सऊदी अरेबिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया। क्लियर है? चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु इज द इंडियन कैपिटल सॉरी कैप्टन हु इज द इंडियन कैप्टन हु हैज हिट मोस्ट सिक्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट, मतलब कौन से ऐसे इंडियन कैप्टन है जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्स जो है वो लगाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में? तो इसका जो आंसर है दैट इज रोहित शर्मा। क्या आंसर है? रोहित शर्मा। ओके, तो रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन बन चुके हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सिक्स लगाए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है पूछा गया है कि बताइए हु इज द चेयरमैन ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी? तो वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।